हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज राउंड बेल्ट ब्लाउज की कटिंग 46 चेस्ट पर करेंगे। कमर यहाँ पर 40 इंच है, 30 से 40 इंच आप कभी कहीं पे भी फिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बड़े साइज़ के ब्लाउज़ों को हमेशा लंबा बनाना चाहिए, कभी भी छोटा नहीं बनाना चाहिए। इसकी लेंथ रखनी चाहिए, कम से कम 15 इंच पर तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर 15 इंच तैयार करने के लिए हमने 1 इंच प्लस करते हुए 16 इंच लिया है। यहाँ से एक सीधी लाइन ले ली है। तो देखिए, यहाँ पर पेपर पे हम सिंगल पेपर पे कटिंग कर रहे हैं, और कपड़े पे जब कटिंग करेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को रखेंगे। अब यहाँ देखिए, शोल्डर को ले रहे हैं यहाँ पर 5.75। यहाँ पर आप 6 पर भी शोल्डर को ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आर्महोल वाली लाइन को हम खींच रहे हैं, यहाँ तक ले गए हैं 6.25, यानी 6 और 2 लाइन करते हुए। अब देखिए, यदि चेस्ट का 4 पार्ट करना नहीं आ रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे, तो इंची टेप पे इस तरीके से देखिए 46 पर इंची टेप का पहला छोर रखेंगे, और जहाँ से मोड़ आएगा वहाँ से फिर से एक फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से 4 पार्ट निकाल लेंगे तो यहाँ पे 11.5 आएगा, यानी कि 46 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो चेस्ट का चौथा हिस्सा हो जाएगा। अब यहाँ पर सीधी लाइन ले लेंगे 11.5 पे, और इसके बाद 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेना होता है एक्स्ट्रा। तो ये बैक साइड का पल्ला है, तो यहाँ पर मार्जिन भी 2 इंच रहेंगे, फ्रंट में भी 2 इंच का मार्जिन रहेगा। अब नीचे जो कमर की जब फिटिंग करेंगे उस समय निशान लगा देंगे 10 इंच पर, क्योंकि 40 कमर है तो 4 पार्ट होता है 10, उसके हिसाब से। अब यहाँ पर सीधी लाइन हम खींच दे रहे हैं, और देखिए फिटिंग वाली लाइन जो जाएगी, हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला जो लाइन है, इसे भी यहाँ पर खींच दे रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो बैक साइड में जो गोलाई देंगे, तो ये 1.5 इंच पर इस तरीके से लिए निशान। अब यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पर पॉइंट को देखिए, उसके सेंटर तक इस लाइन के जाएंगे। तो किस तरीके से डॉट डॉट करते हुए मिला रहे हैं, तो इसी तरीके का शेप करते हुए हमें मिलाना होगा। और यहाँ पर इसका निशान लेने के बाद गले का जो चौड़ाई है वो आप 2.5 इंच पर रख सकते हैं, 3 इंच पर ले सकते हैं। हम यहाँ पर 3 में 2 लाइन कम, यानी कि 3.25 इंच पर ले रहे हैं, 2.75। तो अब यहाँ पर गले की गहराई जो है वो ले रहे हैं 9.5 पर। आप 9.5, 10 इंच या 8 इंच पर जितना बड़ा गला तैयार करना चाहें कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप ले लीजिए गले की गहराई जितना रखना चाहें। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने बराबर चौकोर बॉक्स बना लिया है। इस लाइन को यहाँ पे फिर से डार्क कर देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखाई दे। अब इस गले की भी शेप दे देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये गला इस तरीके से है, तो इसका शेप ऐसे रख देंगे। अब यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है, तो आगे से लगभग 2 लाइन इंची टेप में जो छोटे छोटे लाइन होते हैं, उनके 2 लाइन के करीब आप आगे की ओर हल्का सा डाउन कर देंगे, और नहीं तो पीछे की ओर लगभग 2 लाइन के करीब हमें हल्का सा डाउन करना होता है, ताकि हमारा शोल्डर के पास नोक ना बने और झोल भी नहीं आता है इतना करने से। अब देखिए, इसको कट करके निकाल दे रहे हैं। और ये राउंड बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग आप किसी भी साइज़ पर इसी तरीके से आप 46 साइज़ के लिए भी आराम से ले लेंगे, और 48 साइज़ के लिए भी इस तरीके से कटिंग करना हो तो शोल्डर को हम यहाँ पर 6 इंच पर लेके काटेंगे, 6 से कम नहीं करेंगे। अब देखिए, इस तरीके से गले की भी कटिंग कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमें टक्स पॉइंट जो देना है तो वो हम बाद में दे देंगे। अब इसी से देखिए, हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो फिर से हमने यहाँ पर पेपर को लिया है, और अब यहाँ पे मैंने फिर से पेपर को लिया है, और पेपर के ऊपर इसे इस तरीके से रख दिया है। और आगे से देखिए, हमारा भूकाई पट्टी होगा, उसके लिए जितना हमारा मार्जिन लगेगा, लगभग आधा इंच या 3 लाइन के करीब, यानी आधा या आधे से थोड़ा सा कम, तो उतना मार्जिन के लिए हमने इधर से साइड से लाइन को खींच दिया है। और नीचे से 1 इंच और बढ़ा देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा जब बेल्ट जुड़ेगा तो वहाँ पर कपड़ा स्टिचिंग में जाएगा, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से नीचे से भी हमने एक इंच के करीब एक्स्ट्रा कपड़ा और बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, जिस भी शेप में हमारा ये है, उसी शेप में हमें गले की चौड़ाई से लेके बाजू का जो शेप है
तो उसका राउंड शेप दे देंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। इस वजह से यहाँ पर सारा निशान लगा ले रहे हैं। देखिए अब इसे किस तरीके से डार्क कर ले रहे हैं, जो भी निशान लगाए हैं उसको सही से ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि समझ में आए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से कर दिए और आगे का गला जितना बड़ा रखना होगा। तो उसके पहले कि देखिए ये वाली लाइन को हम यहाँ से फिर से चौकोर बॉक्स बना दे रहे हैं आगे की गोलाई देने के लिए। तो यहाँ पर इसकी लाइन को हमने देखिए बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर खींच लिया है। जैसे हमारा बैक साइड के लिए हमने लिया था सेम उसी तरीके से फ्रंट के लिए भी इसको तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर गले की जो गहराई है जितनी भी रखनी चाहें, चौड़ाई उतनी ही रहेगी 2.75 इंच पट्टी को छोड़ते हुए जो हुकाई के लिए है। तो यहाँ पर 6 इंच से 6.5 इंच या जितना लंबा गला आप रखना चाहें तो उस हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन आगे का गला नॉर्मली यहाँ पर 6 साढ़े 6 पर रखा जाता है। तो अब यहाँ से हम कट करके सीधे निकाल ले रहे हैं जिस तरीके का शेप था उसी तरीके से, ताकि कटिंग को थोड़ा और इजी कर सकें और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कट करके निकाल दिया हमने। और अब यहाँ पर देखिए गले की भी गोलाई दे देते हैं और आर्म होल की भी जो आगे की जो शेप होगा उसे भी दे देंगे। तो देखिए इसका गला जैसा रखना चाहें, आप चाहें तो यहीं पर पान गला भी बनाना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके का उसका राउंड शेप रखा है और आगे से आप इसको और चौड़ा करना चाहें तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और आगे करके चौड़ा भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लगभग 1 इंच के करीब इस तरीके से सीधी लाइन ले लेंगे और यहाँ से इस तरीके से देखिए 1/2 इंच के करीब ऊपर से इस तरीके से छांटना होगा, जिसके कारण यदि आप नहीं छांटते हैं तो हमारा वहाँ पे झूल आएगा। तो इस तरीके से इतना हमें लेते हुए यहाँ पर छांटना होगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से इसके बाद में कटिंग कर देंगे। अब नीचे की साइड देखिए कैसे लेंगे, हमें बेल्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो शोल्डर के पास से नीचे आएंगे तो ये हमारा टक्स पॉइंट है, ये हमारा आ रहा है 11 पे। तो ये 11 पे ही आएगा, 11 साढ़े 11 ले सकते हैं। तो हमने 11 पे लिया है और देखिए यहाँ से डिस्टेंस जो है वो ले रहे हैं 4.5 पे। तो आप यहाँ पे 4.25 से 4.5 ले सकते हैं। तो इस पॉइंट को देखिए, जो हमने 4.5 पर जो पॉइंट लिए उसी पॉइंट से नीचे की ओर जाएंगे और 3 इंच पर सीधी एक लाइन खींच लेंगे। 3 इंच तक जाएंगे, बस 3 इंच पर ही एक लाइन खींचे है। तो देखिए इस लाइन को मैंने क्यों लिया है, तो यहीं से अब इस 3 तक जो लाइन ले गए हैं तो यहीं से हम इसे अब नीचे की ओर एक सीधी लाइन खींच देंगे। सेम इसी तरीके से ड्रॉ करते जाना है तो आपकी जो कटिंग होगी एकदम परफेक्ट होगी और इस तरीके से फिर आप कपड़े पर रख के कटिंग कर सकते हैं आराम से। अब फिर से देखिए यहाँ पे 1.25 इंच और आप चाहें तो यहीं पर 1.5 इंच भी ले सकते हैं। यदि और हैवी चेस्ट है तो यहाँ पर कम से कम 1.5 इंच, जहाँ मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाए हैं उसे आप 1.5 इंच पर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए अब यहाँ पे तिरछा क्रॉस में इस तरीके से मिला दे रहे हैं। और अब देखिए यहाँ से भी आगे की साइड से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा रहे हैं इस लाइन के पास से, और ऊपर की ओर साइड में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच पर निशान, ये देखिए 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब देखिए इसे डॉट डॉट करते हुए कैसे मिलाएंगे, तो इसको आप इस तरीके से हल्का हल्का सा डॉट करते हुए मिलाएं। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा नीचे आएंगे, हल्का सा 2-3 लाइन के करीब, तो हल्का सा इस तरीके से शेप देने के लिए, तो फिर इस तरीके से करते हुए मिला देंगे। देखिए इसका शेप, अब इसको यहीं से डार्क कर दे रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके का शेप आ गया है। तो यहाँ पर यदि आप 44 चेस्ट पे बनाना चाहें तो इसी तरीके का टक्स पॉइंट इतना ही लेंगे और आप कर लेंगे आराम से। अब देखिए ये जो पॉइंट हमने लिया था वहाँ पर 1.5 इंच ऊपर गए थे जो, और इससे 1.5 इंच के सामने से ही हमने एक लाइन ले ली है। 2.5 से 3 इंच पर लेंगे प्लेट के लिए, तो लंबाई में 2.5 से 3 इंच रखे हैं। और ये हमारा जो टक्स पहला टक्स था उससे 1.5 इंच ऊपर लिए हैं। अब देखिए इसको फिर साइड में कोने में किस तरीके से इंची टेप को तिरछा रखते हुए मिलाए हैं और 4 इंच तक लेके आए हैं सीधा, और इस तरीके से यहाँ पर भी ये प्लेट पड़ जाएगी। तो ये टोटल प्लेट हाफ इंच की पड़ेंगी। तो ये देखिए इस तरीके से
अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग करके निकाल दे रहे हैं। तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा ये कट करना था, निशान लगाए थे जो, इसे भी कट करके हटा दे रहे हैं। थोड़ा सा पेपर है तो थोड़ा सा कपड़ा की तरह नहीं होता है, तो ये मुड़ने लगता है, इस वजह से थोड़ा सा पकड़ के काटना पड़ रहा है। आगे जो गले का शेप है इसे भी कट कर दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अब इसकी भी कटिंग कर देंगे यहाँ से नीचे से। और यहीं पर यदि बड़ी ब्लाउज़ों को कट करना हो तो आप लेंथ को कम से कम 15 और 15.5 लेंथ पर ही तैयार करना चाहिए। तो उसके लिए 1 इंच प्लस करते हुए बैक साइड में मार्जिन लेंगे और फ्रंट के लिए 2 इंच का मार्जिन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये कटिंग हो चुकी है। अब इसको कैसे हमें स्टिच करना है वो हम दिखा रहे हैं। तो जो हमने 1.25 इंच लिया था उस तरीके से निशान फोल्ड करके लगा देंगे सेंटर वाले हिस्से से। तो यहाँ से देखिए 1.25 इंच पर निशान लगा दिए इस तरीके से और लाइन कर देंगे और यहीं से इसको पिन अप कर देंगे और या कट करके टेप से भी चिपका सकते हैं। तो पेपर पे कटिंग करने के बाद आप आसानी से राउंड बेल्ट ब्लाउज़ की बड़े साइज़ों के लिए कटिंग करें तो वो ज़्यादा सही रहता है। इससे हमारा जो शेप होता है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पिन लगा दिया इस तरीके से। अब इसको हम इस तरीके से सीधा कर दे रहे हैं और हल्का सा यहाँ पे हमें राउंड देने की ज़रूरत है नीचे की ओर, ताकि शेप इसका जो है सही तरीके से आ जाए। अब इसको भी देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए हमें स्टिच कर देना होगा। तो यहाँ पे भी पिन कर दूँगी और ये भी 1/2 इंच की प्लेट हो जाएगी, तो यहाँ पर भी पिन कर दूँगी। या अब यहाँ पर हमने इसे देखिए इस तरीके से पिन कर दिया है। पिन करने के बाद जैसे स्टिचिंग करने के बाद हमारा पफ बनेगा उस तरीके से देखिए कितने अच्छे तरीके से इसका पफ बना है। तो इस तरीके से ही इसको बनाएंगे तो आपका परफेक्ट ये शेप आएगा। ये देखिए तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बना दिया है और हल्का सा यहाँ पर हमें थोड़ा सा लगभग 1 से 2 लाइन के करीब हल्का सा यहाँ पर हमें कर्व देना होगा ताकि इसका शेप और अच्छे से सही आ जाए। तो हल्का सा यहाँ से छांटना होगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे छांट देंगे, थोड़ा सा ही छांटे हैं और इधर से भी थोड़ा सा छांट देंगे तो इसका शेप बिल्कुल गोल हो जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए इस तरीके से ये बराबर कैसे सेट हो जा रहा है। अब इसकी कटिंग हो चुकी है और स्टिचिंग भी इस तरीके से बता दिया है। अब यहीं पर हमें बाजू की कटिंग करना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखिए कैसे नापेंगे, बाजू की चौड़ाई कैसे लेंगे। तो यहाँ पर बैक साइड का पल्ला लेंगे और ऊपर कंधे के पास से एकदम साइड में जहाँ से कटिंग हुई है वहाँ तक जाएंगे। तो ये हमारा आ रहा है 9.5। तो 9.5 पर आ रहा है तो इस निशान को हम ले लेंगे और अब फिर से पेपर को ले रहे हैं और यहाँ पर बाजू की लंबाई जो है हमें 5 पर तैयार करनी है, तो उसी के हिसाब से लेंगे। तो 5 में 1 इंच प्लस करते हुए लंबाई 6 इंच पर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैंने पेपर को ले लिया है और इसको डबल फोल्ड करते हुए रख लिया है। तो यहाँ पर जितनी भी लंबाई तैयार करनी हो बाजू की तो उसके हिसाब से लेते हैं। तो 1 इंच प्लस करते हुए लेंगे। 5 पर तैयार करना है तो 6 इंच लंबाई पर यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। इस निशान को स्केल या इंची टेप की सहायता से सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने इसी से इस तरीके से सीधी लाइन खींच ली है और जहाँ पर हमारा 9.5 आ रहा है उसमें प्लस 1 इंच करके लेंगे, वहाँ पर 1 इंच प्लस कर लेंगे डबल फोल्ड पे और यहीं पर 2 स्लीव्स की कटिंग होगी तो इतना ही हमें डबल कपड़े की ज़रूरत होगी। तो ये देखिए अब यहाँ से भी लाइन को हमने नीचे सीधा कर लिया है और ये 5 इंच की स्लीव्स हैं। यहाँ पर आप इसको 3 इंच से 3.25 इंच पर या 3.5 इंच पर भी इसकी गुड़ाई दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3.25 इंच यानी कि 3.25 इंच पर एक पॉइंट लगा रहे हैं और यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। इस लाइन को यहाँ पर खींच के इसलिए दिखा रहे हैं ताकि कटिंग को ईज़िली बताया जा सके। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन को मैंने फिर से सीधा कर लिया है और अब देखिए जो हमारा 9.5 आया था जब हम नापे थे बाजू बैक पल्ले का, तो जहाँ पर ये टच हो जाएगा 9.5 वहीं पर हम एक पॉइंट ले लेंगे। अब देखिए ऊपर की ओर फिर से लगभग 2.5 से लगभग 2.75 इंच, तो वहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है तभी हमारी कटिंग परफेक्ट होती है बिना किसी भी शेपर के।
तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए निशान लगाया है, फिर इसको मिला दिया है। अब बाजू की गोलाई जितनी भी हो, यदि आपका 13 राउंड है तो 13 का हाफ कर देंगे तो 6.5 आएगा। यहाँ पर हमारा 13.5 है, तो उस हिसाब से हाफ किए हैं तो यहाँ पर आया है 6.75। अब इस लाइन को हमने इस तरीके से तिरछा मिला लिया है। फिर से यहाँ पर मार्जिन 1.5 इंच का ले रहे हैं, ताकि यदि कम ज़्यादा हो तो हम घटा बढ़ा सकें कभी भी। तो उस हिसाब से देखिए अब इसको हमने बाहर वाली लाइन से मिला दिया, और देखिए हाफ इंच का हल्का सा डाउन किए हैं कोने से, जहाँ से हम उंगली करके दिखा रहे थे वहीं से। अब देखिए यहाँ पर इसके सेंटर लेते हुए इस तरीके का कर्व देना है पत्ती के शेप के हिसाब से। तो लगभग हाफ इंच सेंटर से देखे तो इस तरीके का शेप देते हुए हमें कट करके छांट के निकाल देना है। देखिए अब नीचे लाइन खींच रहे हैं, जहाँ से हाफ इंच नीचे स्टिचिंग में जाएगा, हाफ इंच ऊपर, तो ये हमारा 5 पर बाजू तैयार होगा। तो यहाँ पर इसकी कटिंग करके अब इस तरीके से हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की बाजुओं की कटिंग जब करनी होती है तो इसी तरीके से कट करें, और ऊपर हमारा चौड़ाई ज़रूर लेना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है 2.75। तो अब देखिए इस तरीके से 1 पल्ला करते हुए, मतलब एक परत जो ऊपर निशान लगाए हैं उसे ही कट करना है। तो देखिए इस तरीके से हम करते हुए उसको छांट दे रहे हैं, और आप इस तरीके से अब कपड़े पर डबल फोल्ड करते हुए कपड़े पर रखेंगे और कटिंग करके निकाल लेंगे तो आपकी कटिंग जो है परफेक्ट होगी। अब देखिए यहाँ पर बैक साइड में ये हमारा प्लेट का निशान नहीं लगाया था, इसे लगा दे रहे हैं। तो बैक साइड पर देखिए ये 4.5 से 5 इंच पर निशान ले लेंगे यहाँ से दूरी, क्योंकि ये ब्लाउज का शेप बड़ा है तो इस हिसाब से देखिए ये 5.5 या 4.5 पर ले सकते हैं। और 5 इंच लंबाई की हमने प्लेट लगाई है, और हाफ इंच साइड में तिरछा इस तरीके से कर दिए हैं प्लेट के लिए। और देखिए जब फिटिंग देंगे तो फिटिंग देते समय जब 10 आएगा हमारा 4 पार्ट 40 का, तो उस हिसाब से फिटिंग देते समय साइड पे कमर में फिटिंग दे देंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।